तुम्हारे यहाँ की काशी की तो एक कथा फेमस है कचौड़ी वाले की। रामा कचौड़ी वाला शिव जी के मंदिर में जाता था, कभी कचौड़ी नहीं ले जाता था, ना बेलपत्र ले जाता था, ना जल ले जाता था। वो रामा कचौड़ी वाला सीधे भोलेनाथ के मंदिर में जाकर विश्वनाथ जी से कहता था, जिस दिन जम के भूख लगे तो मेरी दुकान पे आ जाना। 80 घाट के पास में इस जगह पे मेरी लक्कड़ की दुकान, लक्कड़ की मतलब ऐसी लकड़ी की बनी हुई दुकान थी, लक्कड़ की। रामा कचौड़ी वाला, जिस दिन तुम्हें भूख लगे मेरी कचौड़ी की दुकान पे आ जाना। अब इतनी बात तो वो रोज बोलता था। एक दिन क्या बोल गया, जिस दिन तुम्हें पार्वती जी भोजन नहीं दे तो अपनी दुकान है, आ जाना। जिस दिन पार्वती जी भोजन नहीं दे अपनी दुकान है, भूल मत जाना। रामा कचौड़ी वाला तुम्हारा ही छोरा है। और सुनो, मेरा छोरा बैठा हो तब बिल्कुल मत आना, महाकंजूस है। मैं बैठूं तभी आना। एक दिन विश्वनाथ जी को बड़ी हंसी आई। अब भगवान शंकर बैठे बैठे हंस रहे, इतना पानी चढ़ रहा, सारी दुनिया के लोग जल चढ़ा रहे, बेलपत्री चढ़ा रहे, और चढ़ाए तो चढ़ाए, कोई कोई फिसल जाए तो वो भी चढ़ जाए बाबा पे। अब बाबा इतने, एक तो पूरे ढके हुए फूल से, पत्ती से, जल से चढ़ाए जा रहे, और ऊपर से बाबा मुस्कुरा रहे। तो पार्वती जी के मन में आया कि बात समझ में नहीं आती, दिन भर इतने लोग इनके ऊपर जल चढ़ाते हैं, इतना फूल चढ़ाते, बेलपत्री चढ़ाती, पत्ती चढ़ाती, चिल्ला चिल्ला के कान दुखा देते, हर हर महादेव, विश्वनाथ जी की जय हो। इतनी तेज तेज लोग चिल्ला के आते हैं, कितना कितना टेंशन रहता होगा, और उसके बाद भी इतनी तेज तेज मुस्कुरा रहे हैं। इनके मुस्कुराने में कोई राज जरूर है। तो भगवान शंकर के पास उस दिन पार्वती जी, अन्नपूर्णा देवी खुद अन्नपूर्णा के मंदिर से निकली और भगवान के पास आके बैठ गई और आके बोली, ये बताओ कि तुम्हारे मुस्कुराने का राज क्या। तो कि वो रामा कचौड़ी वाला के गया है, जब तुम्हारी पत्नी भोजन नहीं दे आ जाना। पार्वती जी बोली, तुमने मेरी बुराई सुन ली। अच्छा, माताओं को न जाने कहाँ अकल रहती है, बेचारी समझ में नहीं आता। अब वो अपनी बात कर रहा था, तुमने मेरी बुराई सुन ली, और तुमने मेरी बुराई कैसे सुन ली कि मैं तुमको भोजन नहीं दूंगी। अब तो आज तो तुमको भोजन हो जाता है। कभी कभी एक पत्नी अपने पति के साथ गार्डन में घूम रही थी, सामने से आ गया कुत्ता, पत्नी घबरा गई, कुत्ते को देख के पीछे हो गई, कुत्ता इसको घूरता हुआ और आगे आया, पत्नी और पीछे हुई। पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को खा जाएगा, स्कूल का टिफिन कौन बनाएगा, मेरा टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को कौन स्कूल भेजेगा। कुत्ता मुझे काट खाए पर पत्नी को नहीं काटने दूंगा। जैसे ही कुत्ता लपक के आया, पति ने पत्नी को गोदी में ले लिया, कुत्ता भाग गया। पत्नी उतरते से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई? दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते हैं, तुमने मुझे उठा लिया। अब उसको कौन समझाए कि तेरे को इसलिए उठाया कि तुझे कुत्ता ना खा जाए, और समझाए कौन। अब भगवान तो बड़े प्रेम से बोल रहे थे कि वो कहकर गया है कि धर्म पत्नी जब भोजन नहीं दे तब मेरे यहाँ जाना। इतने में तो अन्नपूर्णा माता को गुस्सा आ गया, पार्वती जी को क्रोध आ गया। पार्वती जी बोली, मेरे लिए इतना बोल कर गया और तुम हंस रहे हो मेरे ऊपर। आज तो मैं भी भोजन नहीं बनाऊंगी, अब तुम जाओ रामा के। शिव जी ने सोचा, मैं तो मौका ही ढूंढ रहा था, मौका ही ढूंढ रहा था। जिस समय पर धर्म पत्नी रजो धर्म से हो जाती है, धर्म पत्नी रजो धर्म से हो जाती है, 2-3 दिन तक, 4 दिन 5 दिन तक भोजन नहीं बनाती है, उस समय पति बड़ा प्रसन्न हो जाता है। इतने महीने मैंने पूरा भोजन करा, आज होटल चले जाऊंगा, होटल का भोजन लाऊंगा, वो भी खाएगी, मैं भी खाऊंगा। अब शिव जी के मन में आया कि अन्नपूर्णा ने कह दिया आज मैं भोजन ना दूं। अब भगवान भोलेनाथ ने सोचा ये तो प्रभु की इच्छा। शिव जी चल दिए और बेस धरकर बढ़िया मुंह में लगाया बीड़ा, और भोलेनाथ ने बढ़िया जटाजूट, आज बाबा ने ऊपर जटाजूट ना बांधकर नीचे जटाजूट बांधा, और सुंदर मूंछों में ताव, और बाबा ने लगाया लंगोट, और बाबा पहने मृग छाला, बाजू में लगाई श्रृंगी, और बाबा पहुंच गए कचौड़ी के। कहाँ पहुंचे? रामा। चलो
बाबा बोले भैया बहुत भूख लग रही, ठीक है खाओ। और उन्होंने देखा नीचे सरंगी जो थी वो चांदी की थी, गले में रुद्राक्ष जो थे वो सोने में जड़े हुए थे, कान के कुंडल में हीरे पड़े हुए थे। रामा को लगा कि सेठ है कहीं का, माल अच्छा देगा। इन्हें कचौड़ी का भाव बढ़ा दिया, जो इकन्नी की थी वो दुकन्नी की कर दी। खा लिए भोलेनाथ। अब भोलेनाथ जी जाने लगे तो बोला रामा पैसे पैसे। भोलेनाथ बोले कितना दूं? अब 2 का 4 मंगे तो भोलेनाथ जी बोले कितना झुटेला है रे, कितना झुटेला, इकन्नी का दुकन्नी मांग रहा है। तो कहा इतना सारा जेवर पहन के निकलोगे तो जेवर देख के थोड़ी कीमत बढ़ जाती है। भिंडी का ऐसा ही रहता है, पैदल लेने जाओ भिंडी तो 8 रुपए किलो मिलती है, साइकिल से जाओ तो 9 हो जाती है, मोटरसाइकिल से जाओ तो 10 हो जाती है, 4 व्हीलर से उतर के लो तो 15 हो जाती है। भिंडी वही है, बस गाड़ी की असर है, भिंडी वही है। बाबा बोले तू मुझे रोज निमंत्रण देता था तो मैं आज भोजन करने आया। रामा खिलखिला के हंसा बहुत तेज, तुम और विश्वनाथ सबूत दो। शिव जी बोले बताओ जिंदगी में पहला कोई मिला है जो मुझसे सबूत मांग रहा है। वकील साहब अभी तक आपने सबूत मांगे होंगे, यहां रामा सबूत मांग लेगा। सबूत दो, सबूत दो, तुम विश्वनाथ हो। तो बाबा भोलेनाथ जी ने पूछा बता क्या सबूत दूं? तो के जिस दिन तुम अन्नपूर्णा को साथ लेकर आओगे मैं मान लूंगा तुम विश्वनाथ हो। भोलेनाथ जी बोले और कुछ मांग ले, क्योंकि झगड़ा हुआ है, आएगी नहीं अभी साथ में, और कुछ मांग। तो क्या ठीक है। चंद्रमा को मस्तक पर रखा रहा तब मालूम। भोलेनाथ जी बोले तेरे बस का नहीं है, और कुछ मांग ले। फिर कहा अगर सही में विश्वनाथ हो तो नंदी पर बैठकर पार्वती के साथ, गणेश कार्तिकेय शुक सुंदरी के साथ मेरी दुकान पर आओ, तब मैं मानूं कि तुम विश्वनाथ हो। भगवान नंदी पर बैठकर जगत जननी के साथ सपरिवार उसकी दुकान पर आ गए, चरणों में पड़ गया रामा। भगवान विश्वनाथ जी ने कहा तेरे बराबर दुनिया में कोई भगत नहीं मिलेगा, मैं अकेला तेरे से पीछा छुड़ा रहा था और तूने विथ फैमिली बुला लिया, पूरा परिवार। आहूं में असर होगा घर बुला, तुम भले ना हो। सच्चा भक्त किसको कहते हैं? सच्चे भक्त की निशानी क्या है? शिवजी मिल जाते हैं, कह देता है अकेले दर्शन नहीं चाहिए, पार्वती जी को लेकर आओ। पार्वती जी में जाए तो सच्चा भगत कह देता है तुम दोनों के अकेले दर्शन नहीं चाहिए, बच्चों को क्यों छोड़ के आए, उनको भी लेके आओ। सच्चा भगत क्या कहता है? अगर भगत बच्चे भी आ गए तो कह देते हैं तो अकेले अकेले आए, नारायण लक्ष्मी भी अगर आए तो अच्छा लगेगा, उनको भी लेकर आओ। सच्चा भगत पीछे ही नहीं छोड़ता, फिर ब्रह्मा ब्रह्माणी को लाओ, इंद्र इंद्राणी को लाओ, सबको लेकर आओ। उसे धन नहीं चाहिए, क्योंकि उसको मालूम है एक बार अगर विश्वनाथ मिल गए, एक बार शंकर मिल गए तो उसके बाद लक्ष्मी भी होगी, नारायण भी होंगे, ब्रह्मा भी होंगी, ब्रह्माणी भी होंगी और वैभव भी होगा। सारी सिद्धियां मेरे पास में होंगी, अष्ट सिद्धि नव निधि सब मेरे पास हो। कार्य करती अवंती का खंड स्कंद पर महानंदा सुंदर बहुत थी, इतनी सुंदर थी कि पूरे जितने सेठ थे, जितने पुरुष थे, वो सब उसी के वेश्यालय में मिलते थे पूरे।
जितने सेठ सब वहीं मिलते। बंसल जी, उसकी भक्ति बड़ी प्रबल थी। वेश्यालय में जब नृत्य करने जाती थी तो उससे पहले शंकर जी का भजन करती थी। भजन आप सबको मालूम है ना कि शिव जी को अगर तपस्या से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को साधना से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को व्रत से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को उपासना से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को यदि पूजन से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को अखंड तप से नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो शिव जी को दो चीजों से प्राप्त किया जा सकता। एक, शिव जी के सामने खड़े होकर अलमस्त होकर नृत्य करने पर, और दूसरा शिव जी के प्रांगण में मधुर भजन गाने पर भगवान प्राप्त हो। मधुर नियम से शिव ना मिले तब उन शिव को केवल उनके मंदिर में एक बार बड़े प्रेम से नृत्य की मुद्रा में शिव को प्राप्त करा जा सकता है और भगवान शंकर के भजन गाकर प्राप्त किया जा सकता है। ये केसरवाणी जी, ये शिव तत्व की प्रधानता, शिव तत्व की प्रधानता शंभु की, इसको प्राप्ति। महानंदा अवंतिका खंड में वर्णन आता है स्कंद पुराण में। महानंदा एक अपने नृत्य से मनुष्य को रिझाती है, पुरुषों को रिझाती है। ढेर पुरुष उसके यहां चले जाते, ढेर पुरुष, भीड़ लगी रहती है। पर वो महानंदा शिव की साधक थी। दुनिया के सामने नाचने से पहले वो शिव के सामने नृत्य करती। उसके यहां पर शिवलिंग नहीं था, पर दिल में शिव है। अभी हमने आज तक वालों ने एक प्रश्न किया था, क्या शिव ईशान कोण में रहते हैं? आज तक का एक कार्यक्रम था वो अवंती कपूरी उज्जैनी में बाबा जी, तो उन्होंने प्रश्न किया था क्या ईशान कोण में ही शिव रहते हैं, ईशान कोण में? तब हमने कहा था कोई शिव जी से पूछे कि वो कहाँ रहते हैं। तो अवंती का खंड स्कंद पुराण कहता है महानंदा ने जितना नृत्य किया, पहले पुरुषों के सामने नृत्य करने से पहले वो महादेव का जब घुंघरू बांधती थी तो शिव से कहती थी मैं तुम्हारे लिए नाच रही हूं, तुम्हारे, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, हर एक में शिव दिखता है यारा मैं क्या करूं, सब में शिव है, सब में, सब में है, हर एक में वही समाया हुआ, हर एक में। चले एक दिन महानंदा अपने नृत्य को करती और भ्रमण पर चली जाती, घूमने जाती। पार्वती जी को एक दिन स्मरण आया कि ये महानंदा है कौन? कुछ देर के लिए मेरे भोले बाबा एकांत में जाकर बैठ जाते हैं, मौन हो जाते, चुप होकर बैठ जाते। क्या देखते हैं? विजया ने कहा कि महानंदा एक वैश्या है, नर्तकी है, और नर्तकी है, नृत्य करती है, शिव जी का ध्यान उनकी ओर रहता है। अब कौन समझाए विजया को, जहां साधना फीकी पड़ जाए, जहां पर उपास फीके पड़ जाए, जहां भगवत भजन फीका पड़ जाए, वहां नृत्य और भजन ही सार्थक हो सकता है। नृत्य और भजन। विजय ने कह दिया शिव जी का ध्यान तो उस नर्तकी पर है, और महानंदा पर। हाँ, महानंदा नृत्य करती, नृत्य करती। आज भोले बाबा से उस महानंदा ने कहा, बाबा इतने दिन से मैं नृत्य कर रही हूं, पुरुषों को रिझाया, पर तू कभी नहीं आया। बाबा एक बार अपनी बेटी से मिलने तो आना। पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी माता। बेटा बेटी कैसे भी हो सकते हैं, पर माँ बाप बुरे थोड़ी ना हो सकते।
माना मैं वेश्या हूं, माना मैं नर्तकी हूं, पुरुषों को रिझा लेती हूं, पर एक दिन तो अपनी बेटी से मिलने आओ। आज मेरा बाबा भोलेनाथ, अवंतिका नाथ सुंदर रूप रखकर सेठ बनकर बाबा चल दिए। उस रूप का दर्शन कभी मौका लगे, पुरानी गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तिकाएं निकालिएगा, शिव पुराण पुरानी, राम कथा पुरानी, रामचरितमानस, विष्णु पुराण निकालना। उस चित्र का दर्शन आपको गीता प्रेस गोरखपुर में मिलेगा। शंकर जी के कानों में यहाँ मुर्की है और उसमें मोती लटक रहा है। कभी आपने अगर दर्शन करा हो गीता प्रेस गोरखपुर की पुरानी पुरानी पुराणों में, उसमें यहाँ कल्याण में भी ऐसे फोटो आते हैं, उसमें यहाँ मुर्की है शिव जी के और उसमें मोती लटक रहा। कोई पूछे कि गीता प्रेस गोरखपुर पर यह चित्र बनाया गया था, ये चित्र कौन सा है? तो ये चित्र है स्कंद पुराण के अवंतिका खंड का, जब महानंदा के दरवाजे पर भगवान देव अधिदेव महादेव कानों में मुर्की पहनकर मोती लटक रहा है और मेरा वो घरदानी आनंद में श्रृंगार कर कर पहुंचे। पहचानी नहीं महानंदा, महानंदा नहीं पहचानी। सब पैसे लुटा रहे थे, मेरे महादेव क्या देते? महानंदा ये ले, ये शिवलिंग है, तेरे पास पूजन के लिए नहीं था, किसी ने नहीं दिया था। सब कहते हैं कि तू ऐसी है तो पूजन नहीं कर सकती, आज मैं तुझे देकर जा रहा हूं, इस शिवलिंग को संभालना। महानंदा, महानंदा ने कहा सेठ जी आपके पास ये शिवलिंग कहां से आ गया? और आज तो आपने मेरे को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी दे दी। ये शिवलिंग आज तक मेरे पास नहीं था। सब मना करते थे, सारे मना करते थे कि तू वेश्या होकर शिव जी की पूजन करेगी, तू नर्तकी होकर शिव जी की पूजन करेगी, आपने मुझे शिवलिंग दे दिया। सेठ के वेश में महादेव ने शिवलिंग दे दिया, रख पूजन कर, साधना कर। अब तो महानंदा उसी शिवलिंग के सामने नृत्य करती। समय आया एक दिन, आसपास के लोगों ने देखा कि ये वेश्या का तो परचम सब दूर हो रहा है, तो उसने, पड़ोसियों ने वेश्या के घर में आग लगा दी। वेश्या के घर में आग, उस नर्तकी के घर में, महानंदा के घर में, अवंतिका खंड कहता है स्कंद पुराण का, उस महानंदा के घर में आग लगा दी। आग लगी, वेश्या गई थी कहीं जल को लेने के लिए, आई, धधकता हुआ अपना आंगन देखा, रोने लगी। रुदन इस बात का नहीं था कि घर जल गया, रुदन इस बात का था कि अंदर मेरा महाकाल जल रहा था, शिव जल रहा था, शिवलिंग अंदर था, शिवलिंग। भागी, गांव के लोगों ने पकड़ लिया, पागल हो गई, इतनी सुंदर तेरी काया जल के राख हो जाएगी, कितनी सुंदर तो दिखती है, अंदर जाएगी धधक जाएगी, पूरी आग की भट्टी हो रहा है तेरा घर। महानंदा रुकती नहीं, महानंदा नहीं रुकी, मुझे जाने दो, विश्वनाथ मेरा है, मुझे जाने दो। लोग अपनी प्रॉपर्टी को कहते हैं ये प्लाट मेरा है, ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है। शिव का सच्चा भगत कहता है विश्वनाथ मेरा है। शिव अंदर रह गया, अरे जाने दे, पत्थर का है, पत्थर का है, जाने दे। महानंदा नहीं रुकी, नहीं, अब ना रोको, ना रोको, मुझे एक बार जाने दो, अब ना रोको, ना रोको, एक बार जाने दो, एक बार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो, एक बार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो, अब ना रोको, ना रोको, एक बार जाने दो। रो रही है, आंसू बह रहा है, लोग पकड़ रहे हैं, धधकता हुआ अग्नि का घर जल रहा है और महानंदा हाथ को छुड़ाती है, अंदर जलते हुए घर में प्रवेश कर जाती है। अगर वेश्या होती, नर्तकी होती तो काया बचाती, नर्तकी होती तो काया बचाती।
नर्तकी होती तो शरीर बचाती, अरे मेरा सुंदर शरीर चले जाएगा फिर मुझे कौन देखेगा, कौन पैसा देगा, मेरा घर कैसे चलेगा? काया नहीं बचाई। अब ना रोको ना रोको एक बार एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो, एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो। अब ना रोको ना रोको एक बार, अब ना रोको ना रोको एक बार। वो कैसे मैं रुक जाऊं, कैसे मैं रुकूं, कैसे? हमारे शमशान में रहता है। कल की बातें हम बाबा जी से कर रहे थे कि हमको आना है, तो बाबा जी बोले अपन मणिकर्णिका पे बैठेंगे थोड़ी देर और वहां बैठकर खूब आनंद से शिव चर्चा करेंगे। मणिकर्णिका पे बैठकर अपन शिव चर्चा करेंगे। इतनी खुशी हुई कि जैसे मेरा महादेव खुद कह रहा है, आ मणिकर्णिका पर बैठकर मेरी ही चर्चा कर, मेरा ही भजन, मेरा ही भजन, मेरी चर्चा। काया नहीं देखी है महानंदा ने। अगर काया देखती तो रुक जाती है, शरीर देखती तो रुक जाती है, स्वरूप देखती तो रुक जाती। गई महानंदा, पहुंची अंदर, शिवलिंग को उठाया, अपने आंचल से ढक लिया, पल्लू से। धधकती हुई ज्वाला ने महानंदा को अंदर ही जला दिया, अंदर ही। पूरा शरीर का खाल मांस भट्टी की तरह तप गया, जल गया, सब महानंदा पूरी जल गई, भस्म। महानंदा का एक पल्लू जिस पर उसने शिवलिंग को छुपाया था वो भी जल गया। जला तो जला, महानंदा का वो पल्लू का भस्म शिव पर पड़ गया। पड़ते से ही उस धधकती हुई ज्वाला में मेरा महाकाल प्रकट हो गया। धधकती हुई ज्वाला में मेरा महाकाल प्रकट हो गया। महानंदा, नंदा राख का ढेर, राख का ढेर। कहते हैं मेरे शंभू की आंख में जल था, एक जल की बूंद गिरते से ही पूरा जल से घर बुझ गया। शिवरुदन कर रहे थे, पार्वती जी वहीं आ गई। किसके लिए रो रहे हो? शिव जी कहते हैं अपने भक्त के लिए। ये वेश्या जो पुरुषों को रिझा रही थी, वो पुरुषों को रिझा रही थी, ये उसका कर्म होगा। पर दिल में तो भोलेनाथ था, शिव था, शंकर था। दिल में तो बाबा विश्वनाथ थे। बाबा ने अपने अश्रु जल से उठा लिया महानंदा को। महानंदा फिर जीवित होकर बोली, बाबा बड़ी कृपा करिए, पर अब मुझे शरीर नहीं रखना क्योंकि आपका दर्शन हो गया। एक कृपा करेंगे बाबा, इस शिवलिंग को कहीं जाने मत देना। अवंतिकापुरी में ये शिवलिंग रहे और आपके साथ में मेरा नाम जुड़ा रहे। दुनिया के लोगों को मालूम पड़े कि भगवान व्यक्ति का कर्म नहीं देखते, व्यक्ति का दिल देखते हैं। वैश्या नहीं देखी उन्होंने, दिल देखा। कोई नीचा कर्म कर रहा है उसका भी दिल देखते हैं। देवराज नाम का ब्राह्मण तो चोरी का धन लेकर गया था, दिल देखा भगवान शंकर ने। बिंदुक नाम का ब्राह्मण प्रेत की योनि में पड़ गया था, उसकी धर्मपत्नी चंचुला देवी का दिल देखा भगवान शंकर ने, और ईसर गोरा बनकर प्रकट होकर आ गए। शिव महापुराण की कथा सुनी। भगवान दिल देखता। बाबा करुणा करना, आज मेरा शरीर तो जाने दो, अब मुझे जीवित मत करो बाबा, पर मेरा और आपका ये शिवलिंग यहाँ रहे। आज भी अवंतिकापुरी में महानंदेश्वर शिव महापुर भगवान शंकर का मंदिर विराजमान है। आज भी महानंदा के नाम से, उस नर्तकी के नाम से, उस वेश्या के नाम से भगवान शंकर का शिवलिंग आज भी विराजमान है अवंतिकापुरी में। महानंदेश्वर, उस महानंदा के लिए
शिव जी उसी स्वरूप में बैठ गए, उसी स्वरूप में।